की क्लास जो होने वाली है वो सी सेट के मैथ्स के सिलेबस के बारे में होने वाली है कि जो आपका जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका CUET लगा है मैथ्स के पेपर में आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे उसके बारे में आज क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पेन पेंसिल लेके आप नोट डाउन करते रहिए कि आपके मैथ्स के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और कौन कौन से आपको प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी है। चैप्टर जो आएंगे काफ़ी मतलब इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ज़्यादा डीप आपको पढ़ना नहीं है, नॉर्मल लोग ऊपर ऊपर से पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है कि आपको सिलेबस लिखवा दिया जाएगा और कल से आपकी क्लासेस क्या हो जाएगी, CUET की शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो पहला आपको जो चैप्टर है आपको बताए थे कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लेंगे आप पहला, ये ऊपर आपने हेडिंग लगाया CUET मैथ्स सिलेबस कि आपके CUET जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगा है मैथ्स के चैप्टर कौन कौन से आने वाले हैं। ठीक है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप अपने पेन पेंसिल लेकर बुक में क्या कॉपी में क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये पता रहेगा कि मुझे कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के नंबर पहले डालेंगे आप एवरेज डालेंगे। ठीक है, एवरेज डालेंगे। सेकंड आप क्या डालेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन डाल सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। थर्ड नंबर आपका क्या आएगा, थर्ड नंबर आप क्या लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ले सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ वाला है आपका क्या आएगा, फोर्थ वाला आप क्या ले सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो भी चैप्टर आपको लिखवाया जा रहा है वो सभी चैप्टर आपके किस में आएंगे, CUET के मैथ्स के किस में आएंगे, सिलेबस में आएंगे। चाहे आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या दे रहे हो, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आप क्या दे रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो जो भी आपको मैं चैप्टर लिखवा रहा हूँ इनमें से क्या आएंगे, आपको क्वेश्चन आएंगे। इनमें से क्या आएगा, आपको कोई सा भी क्वेश्चन क्या आएगा, बाहर नहीं आएगा। तो फिर भी लिख सकते हैं आप मैंसुरेशन, ठीक है, फिर लिख सकते हैं मैंसुरेशन। तो सिक्स वाला चैप्टर आपको कौन सा हो जाएगा, LCM एंड HCF हो जाएगा। फिफ्थ वाला आपको कौन सा हो जाएगा, फिर सेवंथ वाला हो जाएगा। सेवंथ वाले में वैसे अलग मतलब उसमें आया था, वैसे एवरेज में क्या लगता है और किस में रेशियो में कर सकता है। फिर भी आपको एक अलग चैप्टर लिखा रहा हूँ, एजेस, प्रॉब्लम ऑफ एजेस भी आ सकती है, प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस। प्रॉब्लम ऑफ एजेस सबको पता होगा कि फादर एंड सन की एज प्रेजेंट में ये है और 5 साल पहले दे देगा आपको, 10 साल बाद की दे देगा। तो इस प्रकार क्या होता है, एवरेज में आपके वो प्रॉब्लम ऑफ एज में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो 8th वाला है, 8th वाला आपको आएगा वो टाइम एंड वर्क आ जाएगा, टाइम एंड वर्क। जो भी आपको दिखाया जा रहा है, जो भी आपको ये सिलेबस लिखवाया जा रहा है, इनकी क्लासेस जो होगी आज देख सकते हैं। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं हुई तो आज से ही स्टार्ट कर देंगे। अगर क्लासेस ज़्यादा लंबी हो जाती है तो हम क्या करेंगे, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे अपना एवरेज। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा एक दिन पहले कि कौन से चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, आज सिलेबस नोट डाउन करेंगे, कल से हम पढ़ाई करेंगे। 8th आ जाएगा आपका टाइम एंड वर्क आ जाएगा, फिर 9th आ जाएगा आपका ज्योमेट्री। ठीक है, हल्का फुल्का आएगा, इनसे ज़्यादा टिपिकल क्या है क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्री आ जाएगा। 10th वाला क्या आ जाएगा, वर्क एंड एजेस आ जाएगा आपका, बोर्ड एंड क्या आ जाएगा, स्ट्रीम आ जाएगा। ठीक है, तो क्लासेस जो होंगी ये मैं नोट देना चाहता हूँ कि जो क्लासेस जो होंगी वो आपकी बाइलिंगुअल होगी, हिंदी में भी क्लासेस होंगी और किसमें होंगी, इंग्लिश में भी होंगी। तो हिंदी वाला बच्चा घबराए नहीं कि सारी क्लासेस के लिए इंग्लिश में लिखी जा रही है, तो आपको मैं बोल बोल के हिंदी में बोल रहा हूँ, तो आप हिंदी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो हिंदी में एक औसत है, ये आपका कितना दिया, अनुपात दिया हुआ है, ये लाभ हानि है, ये आपका कदम मूलधन और चक्रवर्ती ब्याज। आपका मैंसुरेशन के एरिया निकालना होता है, LCM और HCF आपको पता है, लेस और मैस होता है। प्रॉब्लम होगी जिसका कुछ नहीं हो सकता, टाइम एंड वर्क आदमी का लेवल है। ज्योमेट्री आपको पता ही है, बोर्ड एंड स्ट्रीम का वही वाली आएगी। ठीक है, आगे चलता है 11th वाला जो आपका आएगा। ठीक है, 11th में आएगा परसेंटेज, जैसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। तो 12th वाला आएगा आपको लोगों का। ठीक है, 12th आएगा क्यूब एंड टूल्स।
ठीक है। क्यूब और रूट्स का मतलब ये हिंदी में कहते हैं, धन कहते हैं, और इसे रूट्स का मतलब होता है ये वाली चीज़। ठीक है। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलूंगा। किसी बच्चों को मैं ये नहीं करूँगा कि मतलब कि किस बच्चे को आता है किस बच्चे को नहीं आता। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे। कोई बच्चा घबराएगा नहीं कि मैंने मैथ आज से पढ़ेंगे, चाहे किसी का बैकग्राउंड मैथ से हो चाहे नहीं हो, आपको बिल्कुल किससे पढ़ा जाएगा, जीरो लेवल से लेकर पढ़ाया जाएगा। ठीक है। जो आपको सिलेबस लेके जा रहे हैं बस इंपॉर्टेंट है, आपका नोट डाउन होने चाहिए। जहाँ भी आप स्टडी करते हैं तो मैथ का सिलेबस आप वहाँ पर क्या करते हैं, पिन कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम कर जाएगा। ठीक है। 13th वाला जाएगा पाइपलाइन सिस्टम। बेसिकली होता है पाइपलाइन सिस्टम, बोर्ड एंड स्ट्रीम क्या होता है, टाइम नंबर के सिंपलीफाई करते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है। तो पाइपलाइन क्या जाएगा आपका, सिस्टम आ जाएगा। ठीक है। सिस्टम्स आ जाएगा। ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मिक्सचर भी आएगा आपका, 14 आ जाएगा मिक्सचर। ठीक है। मिक्सचर ये आप लोगों को क्या हो गए चैप्टर, ये आपके जो है मेन चैप्टर, बाकी आपके क्या है 3-4 चैप्टर ऐसे ही जिन्हें लिखवाने की जरूरत नहीं है। बस सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन क्या है, कैलकुलेशन है, उसे सोल्व करवाने पड़ेगा। तो वो आपको तो क्वेश्चन के जरिए आएगा। वैसे मैं लिखवा देता हूँ, अगर आप लिखेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिख देते हैं और लिखने जाओ तो 15 चैप्टर, तो एक दो चैप्टर ऐसे हैं आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी, आपको लिखवा देंगे 25-30 सिलेबस। वो क्या होता है, बस क्या करते हैं भाई, आपको क्या दिया हुआ है, जैसे मैंने लिखा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के अंदर क्या आता है आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम आ जाता है और आपका पाइप एंड सिस्टम आ जाता है। तो मैंने फिर भी अलग अलग करके बता दिया कि आप अगली वीडियो देखो कि आप सोचो कि सर ने तो क्या बताया है कि कम सिलेबस बताया, और वीडियोस में क्या मिल रहा है आपको ज्यादा सिलेबस मिल रहा है। तो ज्यादा सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि आपको जहां पर भी मैक्सिमम सब्जेक्ट मिलेगा वो इन्हीं के अंदर है। अब आप बताइए क्यूब एंड रूट्स का कोई चैप्टर मतलब वैसे अलग से नहीं होता सेपरेशन, लेकिन लोग बाग ने लिखवाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मैंने फिर भी लिखवा दिया क्यूब एंड रूट्स, वो तो आपको बता दिया जाएगा जो भी आपके चैप्टर लिखे हैं। ठीक है। तो ये आगे मिक्सचर आ गया। तो अब हम 15 चैप्टर कौन से लिख रहे थे इसमें, 15th वाला लिख रहे थे मिक्सचर एंड डेलीगेशन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल पे जाए आपका। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, डेसिमल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हम बोलेंगे नंबर सिस्टम, जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है। ये इंपोर्टेंट चैप्टर है सबसे ज्यादा, क्योंकि सारे मैथ जो डिपेंड करते हैं नंबर सिस्टम पे पता कर। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि इंटीजर क्या होते हैं, प्राइमरी नंबर क्या होता है, और आपका क्या होता है नंबर सिस्टम के फ्रैक्शन और डेसिमल क्या आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आपके, तो सारी चीजें क्या होती है नंबर सिस्टम आते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्टेंट चैप्टर मैंने लिखा दिया कि नंबर सिस्टम क्या सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो जो हम कल से क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो आप किससे करेंगे, नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। तो मिक्सचर एंड डेरिवेशन आ गया आपका। प्रॉब्लम ऑफ 10 ये आगे बढ़ते हैं 17 में। प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन आ जाएगी। ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस निकल, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क आ गया इक्वल टू 18 वाला आपका आ जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। तो प्रॉब्लम ऑफ एज है वो किसमें आया था, टाइम एंड डिस्टेंस में आया था। एक चैप्टर आपको आया था रेस वाला। ठीक है। रेस आ जाता है आपका 20th वाला एक तो फायदा है। स्पीड डिस्टेंस आ गया आपका, और किसका आएगा मिक्सचर और डेलीगेशन। तो 20th वाले में आपका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है आपको x की वैल्यू फाइंड करवा, जैसे आपने देखा कि 2/3 दे देगा प्लस x दे देगा बराबर 4/5 दे देगा। तो ये सारा मेथड किसका है, सिंप्लीफिकेशन का। इसमें आपको कौन सा चैप्टर लगेगा, सीधा आएगा आपको पता लगेगा x की वैल्यू निकालना। तो ये किस में आपका सिंप्लीफिकेशन में आता है। सिंप्लीफिकेशन में आपकी सारी चीजें आती हैं, जैसे आपको स्क्वायर सोल्व करना, रूट सोल्व करना, क्यूब सोल्व करना, तो सब किसमें आता है सिंप्लीफिकेशन में आता है। बेसिकली जो आपकी x की वैल्यू निकलेगी वो सारी किसमें निकलेगी, सिंप्लीफिकेशन में निकलेगी। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, जो भी आपको सिलेबस लिखवाया है। बाकी तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि वीडियो कितनी मिल जाएगी, यूट्यूब पर आप सर्च करोगे CUET मैथ सिलेबस, ढेरों सारे वीडियो जाएंगे। उसमें आपको घबराने के लिए क्या करेंगे, 25-30 सब्जेक्ट लिखवा देंगे, एक एक चीज का बाइफर्केशन कर देंगे। तो उससे डरना चीज नहीं है। वो ये बस एक चैप्टर में से क्या बना देते हैं, क्यूब एंड रूट्स क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, वो सिर्फ आपसे सवाल करवाते हैं उसमें ही आ जाता है। लेकिन जब लिखवाया हुआ है तो मैंने भी अलग से लिखवा दिया। तो घबराने वाली बात नहीं है कि
हमारे लिए आप मतलब यहाँ पर तो कम ही सब्जेक्ट लिखवाए हैं और अदर्स वीडियो में कितने लिखे हैं 25-30 वीडियो में लिखे गए हैं। अगर आप ढूंढना चाहोगे तो आप यूट्यूब पर ढूंढ हो जाओगे। तो आपको सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि ये जो मैंने सिलेबस लिखवाया है वन ऑफ द मोस्ट क्या है एक्सपेंसिव क्या लिखवाया आपको चैप्टर्स लिखवाए, इनसे बाहर आपको कोई सिलेबस नहीं आएगा। मैं एक साइड हो जाता हूँ, आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्या होता है अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो उसका प्रिंट आउट निकलवाना जरूरी है, क्योंकि आप क्या रहेगा मोबाइल में देखते जाओगे मैथ्स का सिलेबस, आप आ जाएगी पॉपअप आ जाएगी नोटिफिकेशन आ जाएगी ऊपर से, आप नोटिफिकेशन पे चले जाओगे और आप 1 घंटा कब अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर क्या करते हो खराब कर दो तो आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ा मेथड क्या है, या तो आप पेन पेंसिल जब भी आप पढ़ने बैठो पेन पेंसिल लेके बैठो, ठीक है, और फिर क्या करो जैसे आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया तो आपको इसे करना है प्रिंट आउट निकलवा के आपने जहाँ पर भी आप स्टडी करते हो सामने लगा देना है कि मुझे ये करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।